मित्रों, स्टडी विद शरण आईएएस की इस हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से हिंदी साहित्य की कोई क्लास अपलोड नहीं हुई थी, जबकि हिंदी साहित्य की मैं रेगुलर अपलोड करता था। और इसके काफ़ी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में भी आपको इसके क्लासेस जो सिविल सेवा स्तर के हैं, आपके ग्रेजुएशन लेवल में आपके काम आएंगे, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो छात्र हिंदी साहित्य से, उनके काम आएंगे, या सिविल सर्विसेज में आईएएस में अभी भी हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ भी आपको बहुत ही उपयोगी ये होगा। हम सबको ध्यान में रख करके और इसी तरह से एक महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के बनाते हैं। आज का जो हमारा विषय है राम की शक्ति पूजा संबंधित है। एक क्वेश्चन बहुत आता है, क्या राम की शक्ति पूजा में निराला का आत्मसंघर्ष व्यंजित हुआ है कि नहीं हुआ है, या राम की शक्ति पूजा में निराला का आत्मसंघर्ष या निराला का व्यक्तित्व कितना मुखर होता है, कितना दिखाई पड़ता है, प्रतीकात्मक रूप से कितना व्यक्त होता है। हालांकि किसी भी काव्य की सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी उसकी जो प्रासंगिकता होती है उसमें ये होता है कि वो कितने किस मायने में कितनी कालजयी है, वो कितनी कालजयी है, कितनी विषयों को समेटे हुए है। जैसे अगर आप कामायनी देखते हैं तो कामायनी में पूरा है तो मनु और एक जीवन के प्रलय के बाद जीवन के शुरुआत की कहानी है, मानव जीवन के पुनः शुरुआत की कहानी है पूरी। लेकिन ये मानव अंतर मन की संपूर्ण यात्रा आपको उसमें अगर आप देखेंगे तो दिखाई पड़ती है। इसी तरह से जो निराला की लंबी कविताएं हैं, दो लंबी कविताएं महत्वपूर्ण हैं। एक तो सरोज स्मृति है, सरोज स्मृति, और दूसरी एक है राम की शक्ति पूजा। सरोज स्मृति पहले लिखी गई और राम की शक्ति पूजा जस्ट बाद में लिखी गई। दोनों कविताएं, एक तो सरोज जो उनकी पुत्री थी निराला जी की, उनकी मृत्यु के बाद असमय मृत्यु हो गई थी उनकी, बड़े अभाव में। हम जानते हैं कि निराला का जीवन बहुत ही अभाव में बीता था। और सिविल सर्विसेज में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे प्रोविंशियल में हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन भी अटैम्प्ट होते हैं। तो इसलिए इनका जीवन परिचय अच्छे से पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो उनसे यहाँ से प्रश्न अटैम्प्ट होते हैं। उनकी जो सरोज थी उनकी बहुत प्रिय पुत्री थी और उस पर वो जान छिड़कते थे, लेकिन उसकी असमय मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद उन्होंने जो अपनी मन की व्यथा थी वो उन्होंने लिखा है कि अपनी पुत्री को इतना प्यार करते हुए भी वो अपने उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, और वो उनको जो कुंठा थी वो अंदर ही अंदर सालती रहती थी। इसी कारण से वो पूरा उनका जो व्यक्तित्व है वो यहाँ पर दिखाई देता है। और दूसरा, राम की शक्ति पूजा में, ये राम की शक्ति पूजा जो होती है वो संघर्ष, वहाँ पर जो आत्मधिक्कार की अवस्था आती है, या वहाँ पर जो उनकी निराशा या अंधकार जो उनके जीवन का रहता है, यहाँ पर राम की शक्ति पूजा में वो संघर्ष के बाद, काफ़ी संघर्षों के बाद एक नया व्यक्तित्व उभर के आता है और एक विजयी मन उनका, जो राम का, हम वहाँ देखते हैं राम का विजयी मन, वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। अब आते हैं अपने विषय पर। राम की शक्ति पूजा में इनका आत्मसंघर्ष व्यंजित हुआ है कि नहीं। तभी हमने बताया कि पहले उन्होंने सरोज स्मृति लिखी, इसमें उन्होंने उनकी जो जीवन गाथा है, अपनी पुत्री के लिए वो दवा नहीं कर पाए और ठीक से शादी नहीं कर पाए, जो उनके मन में आकांक्षा थी पुत्री के लिए वो नहीं पूरा कर पाए, तो वो उसकी वजह से उनके मन में बहुत ही निराशा थी। राम की शक्ति पूजा जब उन्होंने लिखी तो राम की शक्ति पूजा के में उन्होंने एक पूरा जो व्यक्तित्व राम का है, संघर्षशील व्यक्तित्व है, उन्होंने दूधनाथ सिंह के अनुसार उनका व्यक्तित्व ही प्रतीकात्मक रूप से इसमें व्यक्त होता है। क्योंकि संघर्ष के, निराला ने जो राम सरोज स्मृति लिखी उसके निराशा के बाद यहाँ पर जो संघर्ष दिखाई देता है वो निराला का ही संघर्ष दिखाई देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सरोज स्मृति में जो अंतिम बिंदु पर उनकी जो निराशा का अंधकार है, निराशा है जीवन में, जो अंधकार उनको दिखाई देता है, वही अंधकार आगे यहाँ पर, वहीं से वो अंधकार जहाँ ख़त्म होता है वो अंधकार यहाँ पर राम की शक्ति पूजा की काव्य में शुरू होता है। जैसे उन राम की शक्ति पूजा में शुरू होता है, रवि हुआ अस्त, रवि हुआ अस्त, कविता है यही, राम की शक्ति पूजा शुरू होती है। रवि हुआ अस्त यानी सूर्य डूब गया। सूर्य डूबने का मतलब है कि
अंधकार आ रहा है, अंधकार छाया हुआ है, जो सरोज स्मृत में अंधकार, घनघोर अंधकार था वो छाया हुआ है, और वो यहाँ पर भी दिखाई पड़ देता है कि रब हुआ अस्त, यानी अंधकार अभी गया नहीं है, संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और वो सरोज स्मृत में सीधे दिखता है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहूँ आज जो नहीं कही। ये दुख जो है, ये दुख, अंधकार वहाँ समाप्त नहीं हुआ था, वहाँ से राम की शक्ति पूजा में शिफ्ट हुआ था। राम की शक्ति पूजा वस्तुतः ये जो आत्मसंघर्ष है, ये आत्मसंघर्ष जो यहाँ चल रहा था, यहाँ समाप्त नहीं हुआ था। यही आत्मसंघर्ष यहाँ रवि हुआ अस्त के रूप में दिखाई देता है राम की शक्ति पूजा में, कि उनके जीवन का अंधकार यहाँ भी, अभी सूरज अभी डूबा ही है, सूरज उगने की कोई बात नहीं हुई है, केवल सूरज डूबने की बात हुई है। यही नहीं, जब राम की शक्ति पूजा में ये अपने आप को कोई भी कार्य करने जाते हैं, जैसे अगर इनकी रचनाएं जाती हैं प्रकाशक के यहाँ तो इनको स्वीकृति नहीं मिलती है, इनकी रचनाएं वापस कर दी जाती हैं। इनके लिए जैसे जो स्वीकृति साहित्य जगत में, जिस स्तर के साहित्यकार थे, जो स्वीकृति साहित्य जगत में मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलती है, और ये अपने आप को किम कर्तव्य विमूढ़ पाते हैं। और इसी अवस्था में राम की शक्ति पूजा में सीधा सीधा कहते हैं, राम की शक्ति पूजा में इनके जो लंबी कविता है इसमें सीधा सीधा कहते हैं, वह देखने लगी मुझे, सीधे सीधे कहते हैं कि पश्चात देखने लगी मुझे बध गए हस्त। पश्चात देखने लगी मुझे बध गए हस्त। यानी यहाँ पर जो शक्ति थी, शक्ति के देखने के बाद, यानी अन्याय जिधर है उधर शक्ति, वो शक्ति जो है जब इनको देखती है तो ये किम कर्तव्य विमूढ़ अपने आप को पाते हैं, बध गए हस्त। अब इनके हाथ बध गए हैं और ये मुक्त होते हुए भी बधे हुए महसूस कर रहे हैं, अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, कुछ और करने की स्थिति में नहीं है। और यहाँ पर अगर हम सरोज स्मृति की बात करें, सरोज स्मृति की बात करें तो वह सर छेप वह रण कौशल, आते थे मुझ पर तुले तूड़, आते थे मुझ पर तुले तूड़, आते थे मुझ पर तुले तूड़, देखता रहा मैं खड़ा अपल, देखता रहा मैं खड़ा अपल, देखता रहा खड़ा अपल, वह सर छेप वह रण कौशल। अब यहाँ आते थे मुझ पर तुलित, मतलब जो व्यंग बाण थे, जो लोगों के इनसे अपेक्षाएं थी वो उल्टी थी। उल्टी मतलब ये है कि इनका जो साहित्य का लेवल था, इनके जो थिंकिंग लेवल था, लोगों से ऊपर था। लोग इनको समझ ही नहीं पाते थे। साहित्य की जो समझ बाद में साहित्यकारों ने जब इनको स्वीकृति मिली, या छायावाद को जब स्वीकृति मिली, जब लोगों की समझ में आई, इनके काव्य समझ में आया, तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनके जीवन काल में वो स्थिति नहीं आई, ये अपना वो सम्मान नहीं प्राप्त कर पाए जो इनको मिलना चाहिए था। यही वो कहते हैं, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सरक्षेप वह रण कौशल। मतलब लोग अपनी अपनी बात, अपने अपने तर्क से इनके विद्वता को, इनके लेखन को, इनके जीवन शैली को सब पर कटाक्ष करते रहते थे। और ये
क्या करते थे, देखता रहा मैं खड़ा पल, ये किम कर्तव्य विमूढ़ थे। यहाँ भी पश्चात देखने लगी मुझे बध गए हस्त, पश्चात देखने लगी मुझे फिर खिंचा न धनु, मुक्त मैं बधा ज्यों हुआ त्रस्त। फिर खिंचा न धनु, खिंचा न धनु, मुक्त मैं बधा, मुक्त मैं बधा ज्यों हुआ त्रस्त, ज्यों हुआ त्रस्त। तो अब यहाँ देखिए, फिर खिंचा न धनु, मतलब देखने लगी, जब शक्ति ही उसकी तरफ है और शक्ति ही हमें देख रही है, तो हम कुछ करने की स्थिति में कैसे आ सकते हैं, अपना काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सारे साधन, सारी संसाधन, सारे शक्ति उनके पास है, तो उसमें से मुझे कुछ मिलने वाला है। मुक्त मैं बधा, मतलब मैं मुक्त था लेकिन अपने आप को बधा महसूस कर रहा था, उनके सामने अपने आप को असमर्थ पा रहा था, अपने आप को कुछ करने की स्थिति में नहीं पा रहा था। ज्यों हुआ त्रस्त, और उसके बाद त्रस्त होने के अलावा हमारे पास क्या साधन था, वही चीज़ यहाँ थी। आते थे मुझ पर तुले तूड़, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सरक्षेप वह रण कौशल। यहाँ चूँकि राम की शक्ति पूजा है, लेकिन यहाँ पर तो निराला के जीवन की घटना है। निराला ने यहाँ किसी का सहारा नहीं लिया, यहाँ तो निराला ने सरोज अपनी पुत्री के, स्पष्ट रूप से अपने पुत्री के वियोग में या अपने पुत्री के शोक में जो शोक गीत लिखा है वो शोक गीत ही है और उनके जीवन से सीधा संबंधित है। और वही चीज़ें यहाँ भी हम देखते हैं, जो इनकी सरोज स्मृति में था वही आपको यहाँ भी दिखता है। तो ये संघर्ष जो है वो यहाँ भी दिखता है। यहाँ पर हमने कहा ना कि राम की शक्ति पूजा वीएस निराला का आत्मसंघर्ष, तो संघर्ष यहाँ तो संघर्ष तो स्पष्ट है ना कि निराला का संघर्ष, यहाँ संघर्ष चल रहा है, वही संघर्ष यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये संघर्ष यहाँ भी चल रहा है। यहाँ भी हमने देखा रवि हुआ आज, तो यहाँ दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो यहाँ भी वही चीज़ें दिखती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में 2 शादी थी, निराला जी की कुंडली में 2 शादियाँ थी। इन्होंने सीधा सीधा उसको खंडित किया और कुंडली को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। जब इनकी पत्नी मनोहरा देवी नहीं रही तो लोग बहुत प्रयास किए कि इनकी शादी कर दी जाए, लेकिन इन्होंने किसी भी स्थिति में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उस कुंडली को ही फाड़ के अमान्य कर दिया, उसको फाड़ कर फेंक दिया। जिस तरह से राम सीता के प्रति एकनिष्ठ थे, वैसे ही ये अपने पत्नी मनोहरा देवी के प्रति एकनिष्ठ थे, और वो एक निष्ठता यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई देती है कि किस तरह से ये एक निष्ठता थी। और यही नहीं, राम की शक्ति पूजा में समस्या यह है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यानी शक्ति भी अन्याय के पक्ष में है। और सरोज स्मृति में भी हमने देखा है कि देखता रहा मैं खड़ा पल, वह सरक्षेप वह रण कौशल। तो अन्याय जिधर है उधर शक्ति, और वह सरक्षेप वह रण कौशल। लखकर सरोज स्मृति में सीधा सीधा ये कहते हैं निराला जी, लखकर अनर्थ आर्थिक पद पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। यहाँ हम लिख सकते हैं, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये तो राम की शक्ति पूजा की बात हो गई। और लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। यानी निराला ने जैसे यहाँ अन्याय जिधर है उधर शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने अन्याय का सहारा नहीं लिया, और इसीलिए वो यहाँ पर निराशा की स्थिति में है, हार की स्थिति में है और अंधकार की स्थिति में है। वैसे ही यहाँ पर भी लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। स्वार्थ समर मतलब ये हुआ कि अपने स्वार्थ या अपने साधन जुटाने की, जो अपने पुत्री को पालने के लिए जो संसाधन चाहिए था, पत्नी को बचाने के लिए जो संसाधन चाहिए था, अपने जीवन के लिए जो संसाधन चाहिए था, वो चाहते तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस तरह का साहित्य लिख सकते थे कि जो उनको पैसे देता,
उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती थी। जो संपादक जैसे लिखवाना चाहता था वैसे लिखते तो इनकी स्थिति अच्छे तरह सुदृढ़ होती। लेकिन लगकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, लेकिन वो अपने स्वाभिमान से और अपने साहित्य से समझौता करने को तैयार नहीं थे। किसके लिए? अर्थ के लिए। उनको अपना अकिंचन जीवन स्वीकार था। उन्होंने ये इसीलिए कहा कि लगकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। और अपने जीवन में वो एक एक करके अपने संबंधियों को खोते रहे। पुत्री को खोया उन्होंने, पत्नी को खोया और अपने गरीबी के जीवन गुजारा उन्होंने। और वही स्थिति यहाँ पर राम के साथ थी। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। तो उस शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने अन्याय का सहारा कतई नहीं लिया और उन्होंने उसको सही तरीके से अपने पक्ष में करने का हमेशा प्रयास किया। और ये निराला का आत्मसंघर्ष, निराला ने भी अपने जीवन में जो निराशा थी, उस निराशा, सरोज स्मृत में जो निराशा दिखाई देती है, वो निराशा से वो निकलते हैं, संघर्ष करते हैं और राम के शक्ति पूजा में वही संघर्ष राम के संघर्ष के रूप में दिखाई देता है। अगला है निराला का राम के रूप में जो संघर्ष है वो एक तरह से पूरी तरह से यहाँ व्यक्त होता है कि रावण अशुद्ध होकर भी शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। शक्ति का करो, यहाँ से लिखते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। रावण अशुद्ध होकर यदि कर सका त्रस्त, रावण अशुद्ध होकर यदि कर सका त्रस्त, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो निश्चय तुम हो सिद्ध, तो निश्चय तुम हो सिद्ध, तो निश्चय तुम हो सिद्ध उसे कर सको। निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, करोगे उसे ध्वस्त, करोगे उसे ध्वस्त। ठीक, तो यहाँ देखिए मौलिक कल्पना की बात करते हैं। यहाँ पर शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए किसी अन्याय की बात नहीं होती है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, अपने संघर्ष को, अपने आत्मसम्मान को, अपने आत्मबल को पहचानने की बात होती है कि अपनी आत्मशक्ति से वो शक्ति अर्जित करो। शक्ति की करो मौलिक, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन, यानी युद्ध करना छोड़ दो और उस शक्ति को पहले अर्जित करने का प्रयास करो जो इस जीवन संघर्ष के लिए ज़रूरी है। और निराला के लिए भी ये था कि जो अंधेरा था सरोज स्मृत में, उस अंधेरे को दूर करने के लिए जिस शक्ति को अर्जित करने की ज़रूरत थी वो शक्ति यहाँ से मिलती है। रावण अशुद्ध होकर भेद कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो अगर वो लोग गलत तरीक़ों से धनार्जन कर सकते हैं, गलत तरीक़ों से अगर धनार्जन कर सकते हैं, आर्थिक जीवन अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, तो हम सही तरीके से अपना जीवन क्यों नहीं सुखमय बना सकते हैं। और निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने संघर्षों के द्वारा अपने आप को साहित्य की उस ऊंचाई पहुंचाया जहां तक पहुंचना किसी भी साहित्यकार के लिए अत्यंत दुर्लभ है, कालजयी है। मतलब ऐसे साहित्यकार सदियों में एकाध होते हैं। तो इस तरह का व्यक्तित्व उन्होंने इसी आत्मसंघर्ष के जरिए प्राप्त करने का प्रयास किया। और जो श्री रामचंद्र जी ने रावण को हराने के लिए जो शक्ति अर्जित की, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और रावण के हराने के बराबर वो शक्ति थी, अंतिम विजय राम की होती है। और यहाँ भी अंतिम विजय किसकी होती है? निराला की होती है। अपने आत्मसंघर्षों से विजयी होते हैं और अपनी जो शक्ति, उनकी जो साहित्य की शीर्ष पर पहुंचने का या साहित्य में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करने की जो बात होती है, संपादक जो उनकी रचनाएं लौटाते थे उनके मुंह पर तमाचा अपने आप मारने की बात होती है, वो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। और निराला अपने आप
को स्थापित पुनः कर पाते हैं। इसी तरह से देखते हैं कि जब एक निराशा की स्थिति जब होती है, निराशा की स्थिति मतलब ये होती है कि इनकी पत्नी चली जाती हैं, इनकी पुत्री असमय मृत्यु होती है, साहित्य में इनका इतना निरादर होता है, इनका सम्मान नहीं होता। इस स्तर के साहित्यकार का सम्मान ना हो, जो अपने आप में इतना उच्च कोटि का साहित्यकार हो, और जो टुटपुंजिये संपादक थे वो इस तरह से इनका अनादर करें, तो व्यक्ति आत्मधिक्कार की अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे रामचंद्र जी पहुंचते हैं, वैसे ये भी आत्मधिक्कार की अवस्था में पहुंचते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। वो सीधे कहते हैं धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये आत्मधिक्कार की अवस्था आती है इनके। जो रामचंद्र जी कहते हैं धिक जीवन जो मतलब जिसके लिए शायद सब कुछ किया वो जो है छूट रहा है, तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। सीता के लिए उन्होंने सारा अर्पण किया, उस सीता को ही मुक्त करने के लिए अंधकार है, हारने की अवस्था आ गई है। तो धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। तो उस स्थिति में आत्मधिक्कार की अवस्था में निराला भी पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चमत्कार होता वो ये है कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। यहीं पर जब आत्मधिक्कार की अवस्था आती है तो मानव मन ही है वो सीधा सीधा विद्रोह करता है। वह एक और मन रहा, एक मन, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो न जानता दैन्य नहीं जानता विनय। वो सीधे जानता है विजय। और यही निराला के अंदर भी आता है और यही राम के भी अंदर आता है। जब वो आत्मधिक्कार की अवस्था में आते हैं तो सीधे आता है कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। और इस अवस्था में आदमी जब संघर्ष करते हुए इस आत्मधिक्कार की अवस्था के बाद जब ये स्थिति आती है, चाहे राम हो चाहे निराला हो, तो विजय वो लेकर ही लौटता है। चाहे किसी भी कोई भी स्थिति हो, विजय तो मिलनी ही मिलनी है। और यही स्थिति इनके जीवन में भी आती है। एक चीज़ और दूधनाथ सिंह ने यहाँ पर, विद्वान दूधनाथ सिंह ने बताया है कि जैसे यहाँ पर जो रामचंद्र जी का व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, विशाल बाहु है, जटाएँ हैं जो विशाल कंधों पर फैली हुई हैं, ये निराला के व्यक्तित्व से सीधा मेल खाती हैं। उन्होंने कहा है कि दृढ़ जटा मुकुट विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर बच्छ पर विपुल। तो वो जो व्यक्तित्व है सीधे निराला का, वो सीधा रामचंद्र जी का, वो सीधे निराला से ही मैच करता है। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं जिन्होंने सरोज स्मृति में टूटते हुए निराला को देखा है, और जिन्होंने राम को शुरुआती स्थिति में सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा में राम को आत्मधिक्कार की अवस्था तक पहुँचने के पहले की स्थिति को देखा है, उन दोनों में, इन दोनों में जो समानता स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और बाद की स्थिति में जिस तरह से राम अपने संघर्षों से या अपने आत्म बल से, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, उस मौलिक कल्पना से, मौलिक शक्ति अर्जन से, जिस तरह से उस संघर्ष से बाहर, उस संघर्ष करते हुए उस समस्याओं से और सारी जो उनकी जितने भी परेशानियां होती हैं उससे बाहर निकलते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। निराला को अंततः इसी आत्मधिक्कार से निकलने के बाद जो संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष के बाद हालांकि उनका बहुत कुछ खो जाता है इसमें, और बहुत कुछ खोने के बाद भी लेकिन वो अपना सम्मान अर्जित करते हैं। वो उन्हें धिक जो कहते हैं कि लक्कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा वह, मैं स्वार्थ समर। आर्थिक पथ पर
उन्होंने कोई अनीति, किसी भी अनीति का कार्य नहीं किया, अपनी दूसरी शादी नहीं की। जबकि बहुत सारे ब्राह्मण वर्ग के लोग जो थे उस समय, उनको उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया, उनके ढकोसलों पर कटाक्ष किया है। और उस सबसे लड़ते हुए अंत में ये एक ओजस्वी, तेजस्वी और एक कालजयी साहित्यकार के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं, अपनी स्थितियों को सुदृढ़ करते हैं और राम की तरह एक विजयी योद्धा की तरह बाहर निकलते हैं उनसी चीज़ों से। हालांकि इस दौरान वो अपने बहुत कुछ खो चुके होते हैं, बहुत कुछ खो देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान, अपने संघर्ष और अपने जो उनका साहित्य है बिना समझौता किए ये विजय प्राप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।